तो हम लोग परसेंटेज पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज पार्ट 2 देखने से पहले हम लोग कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/2, अर्थात 50/100 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1/2। यही है क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, उसी तरह 33 से 1/3% को क्या लिखेंगे, 1/3, या 1/3 को परसेंटेज में बदलना हो तो 33 से 1/3। उसी तरह 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, या 1/4 को बदलना हो परसेंटेज में तो कितना होगा, 25%। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, और 12 से 1/2 का परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, 1/8, और 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। उसी तरह 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। इस तरह परसेंटेज बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो इतना कम से कम जरूर याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्या हो, थोड़ा सा फास्ट हो। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होंगे। आधार में 10% की वृद्धि की जाए, आधार में 10% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाए। ठीक है, आधार में 10% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाए। आधार में 10% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल जो है इसका वो कितने प्रतिशत से परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब 1/2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अर्थात अगर आधार या ऊंचाई बढ़े तो 1/2 से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो या तो अब आधार बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ेगा या तो ऊंचाई बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब डिपेंड इन दोनों पर ही कर रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। तो मान लीजिए कि ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। तो आधार कितना है, तो आधार जो है वो 10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11। ठीक है, ये ऊंचाई जो है पहले 20 था, अब कितना हो गया, बढ़कर 1 बढ़ गया। 20 पहले था, जो नीचे वाला है वो क्या होगा, पहले का दिखाएगा, अर्थात पहले जो है वो 20 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 21 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहले का जो क्षेत्रफल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 200। अब का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 11 एकम 11, और 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, पहले 200 क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया, 231, अर्थात 31 जो है वो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। कितने से, तो 200 से। पहले जो होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कितने से बढ़ गया, 200 से, और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 31/2 को हम लोग लिख सकते हैं 15.5%। ठीक है, 15.5%, इसका आंसर हो जाएगा 15.5%। अब इस तरह के क्वेश्चन को जिसका क्षेत्रफल जो है वो 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, जिसका प्रोडक्ट जो है क्षेत्रफल जो है वो 2 मल्टीप्लाई के रूप में, 2 वेरिएबल के मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो उसमें एक सूत्र जो है ट्रिक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रिक है a + b + ab/100,
अर्थात ए कितना है 10 + 5 + 10 × 5/100, 10 × में 100 और 5 दूना 10 दिए हो जाएगा 15, सही 1/2% अर्थात 15.5% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये ट्रिक जो है जिसका भी प्रोडक्ट अगर 2 हो, ठीक है, उसमें हम लोग इस तरह का ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे लिस्ट दिया हुआ है, देख लीजिए, इसमें जितने भी लिस्ट हैं उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिस्ट है, लिस्ट को देख लीजिए, जितना भी ये लिस्ट है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं जब भी क्षेत्रफल चेंज होगा। और परसेंटेज से परसेंटेज पूछें तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई को 20% से बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 20% कम किया जाए तो इस प्रकार उसका क्षेत्रफल कितने % से कम हो जाएगा। कि लंबाई को क्या किया जाए, 20% से बढ़ाया जाए, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। इसका मतलब पहले 5 था, अब कितना कर दिया जाए, 6। चौड़ाई को क्या किया जाए, 20% से कम किया जाए। 20% से कम का मतलब है कि पहले 5 था और 1 कम कर दिया जाए तो कितना कर दिया जाए, 4। पहले का क्षेत्रफल 25, अब का क्षेत्रफल 24, कितना कम हो गया, 1। टोटल कितने पर, 25 पर, और गुणे 100, 25 चौके 100, अर्थात 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्षेत्रफल में क्या हो गई, 4% की कमी हो गई। अब इस लिस्ट में देखे थे पिछले वाली लिस्ट में कि ये ट्रिक्स उस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल उसके लिस्ट में था। तो आयत का क्षेत्रफल में 20% की थी, लंबाई भी 20% से बढ़ाना है, इसका मतलब लंबाई 20% से बढ़ी तो प्लस 20%, और चौड़ाई को क्या किया गया है, 20% से कम किया गया अर्थात -20%। अब ट्रिक्स का फॉर्मूला जो था वो क्या था, a + b + ab/100। ठीक है, तो a + b देखते हैं, तो 20 क्या है, 20 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, तो इसके स्थान पे माइनस रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है a + b + ab/100, तो जहाँ माइनस है उसके साथ हम लोग माइनस रखेंगे। कमी का मतलब माइनस, अगर इसका रिजल्ट भी माइनस में आता है इसका मतलब कमी होगा। फिर प्लस 20 × 1 क्या है, -20 है, बटा में 100, तो पहले प्लस माइनस ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और प्लस -4, अर्थात -4 का मतलब है कि 4% की कमी। -4 का मतलब है 4% की कमी। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लोग देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या में 10% से वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी। अर्थात बेलन के आधार की त्रिज्या को बढ़ा दिया जा रहा है और क्षेत्रफल उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ऊंचाई को बढ़ाना होगा। यदि ए और बी का कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ए बी, तो इसमें बढ़ाएंगे तो ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसमें यदि बढ़ाएं तो भी ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर क्या करेंगे, अगर इसको बढ़ा दें और ये जो इसको सेम रखना हो पहले और अब भी, तो इसका मतलब कि इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो बात वही है कि उसके आधार की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी जा रही है। तो देखिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले लंबाई जो थी वो कितनी थी, 10 थी, चौड़ाई भी कितनी थी, 10 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यदि लंबाई भी 10 मान लिए और चौड़ाई भी लंबाई और चौड़ाई भी 10 मान लिए तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। यदि लंबाई को 10% से बढ़ा दें तो 10% से बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि इसका 10% कितना होता है, 1 होता है। 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं तो 10%, इसका मतलब ये 11 हो गया। तो जब इसको 10% से बढ़ाएं, इसका मतलब कि ये जो है कुछ कम करना होगा, ये कम करना होगा, ताकि तभी ये 100 का 100 रहेगा। नहीं तो अगर इसको यहीं के यहीं रख दें तो 11 दहा में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका मतलब कि लंबाई को 10% से बढ़ाने के देख रहे हैं कि क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, 10% से बढ़ जा रहा है। उसी तरह अगर इसको घटाएंगे तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल को सेम रखना है, इसका मतलब इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताते हैं जिसमें कोई परेशानी ना हो। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे देख कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले 10-10 था तो उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था। ठीक है, बेलन का पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था। अब 10% से उसकी लंबाई बढ़ गई है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि 10% से आधार की त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी 10% से बढ़ जाएगा, अर्थात मेरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल 110 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं क्षेत्रफल मेरा क्या उतना होना चाहिए, 100 भी होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि अगर लंबाई बढ़ा दिए हैं और क्षेत्रफल सेम होना चाहिए, इसका मतलब कि हमको क्या करना होगा, उसकी आधार के, अगर आधार की त्रिज्या बढ़ा दिए हैं तो उसकी ऊंचाई क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो आधार की त्रिज्या बढ़ाने की वजह से ये तो बढ़ गया 10% से, इसका मतलब त्रिज्या कम करनी होगी। कितना करना होगा, 100 का 100 ही क्षेत्रफल रहना चाहिए। क्षेत्रफल 100 का 100 भी रहना चाहिए। इसका मतलब कि 10% की कमी करनी, 10 की कमी करनी होगी। ये 110 हो गया है तो इसको 10 कम करना होगा। कितना से, तो अब वाले वैल्यू से कम करेंगे। तो कितना से, 110 से और गुणे 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 100/11 अर्थात तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 99, 9 सही 1/11%। 11×9 = 99 और 100/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसके लिए ट्रिक्स भी ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। जब भी परसेंटेज चेंजिंग, अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल जो है सेम रहे, या राम श्याम से 20% बड़ा है या 20% वो ज़्यादा कमाता है, तो उसके रिवर्स में आना होगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नोट कर लेते हैं, P + 100 ± P × 100। प्लस का मतलब यदि बढ़ा दिया जाए तो प्लस लेंगे, घटा दिया जाए तो माइनस लेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए इस पर अगर हम लोग करें तो कितना होगा, 10%, तो 10/में ये कितना बढ़ा दिया जाए है, इसका 110 गुणे 100, यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%। तो इस तरह से भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन ये तरीका बेस्ट रहेगा, कुछ भी कहे इस तरीका से हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वृत्त की, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या देखें तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अर्थात ये भी दो का प्रोडक्ट है, r × r का। तो जहाँ भी दो का प्रोडक्ट होगा वहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b और ab/100। लेकिन दोनों तरफ क्या है, माइनस है, इसलिए -a होगा, फिर -b होगा, फिर +-a और -b/100। तो ये कितना हो जाएगा, -ab। और ये जानते हैं कि a और b दोनों बराबर है, तो -2, ये भी और ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। और ये भी माइनस माइनस दोनों बराबर है तो -2। अब माइनस माइनस जो यहाँ पे तो गुणा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a² / 100 हो जाएगा। अर्थात इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पूरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में बना सकते हैं कि जब भी कोई क्षेत्रफल किसी एक ही टर्म के स्क्वायर के रूप में हो, ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट में जितने भी टर्म हैं वो सब क्या हैं, इस फॉर्मूला पे अप्लाई होंगे। फॉर्मूला है 2p ± p² / 100। 2p ± p² / 100। प्लस जब बढ़ाया जाए तो प्लस लेंगे और घटाया जाए तो माइनस लेंगे। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए। 50% की कमी की जाए इसका मतलब 2 × 50, माइनस कमी किया जाए इसलिए माइनस लेंगे, और 50 × 50/100 कट जाएगा। अब 50 दूना कितना हो जाएगा, 100, और माइनस कितना हो जाएगा, 25, अर्थात 75% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कम होगा क्षेत्रफल, 75% से क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से लिस्ट में दिया हुआ है जितना भी है सब पे ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा अर्थात a²। ठीक है, अर्थात एक ही टर्म के 2 बार मल्टीपल है। ठीक है, तो इसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं भुजा अगर 50% से बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2। मतलब पहले 2 थे अब कितने हो गए, 3।
तो पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। तो पहले का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब कह रहा है क्वेश्चन के परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल, परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 9, ठीक है। तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल, तो दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4 का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:4, ठीक है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने % से क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है कि दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अनुपात नहीं करते। इस तरह से हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो अगर ट्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं तो कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादातर बेस्ट ये मेथड रहेगा बढ़ाने वाला फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे 25% से बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कितनी % होगी, ठीक है। घन के प्रत्येक किनारे क्या किया जाए? 25% से बढ़ा दिया जाए। तब हम जानते हैं कि घन का भी क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, 6a²। इसमें भी a² है क्योंकि 6 जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें भी पूछा है कि क्षेत्रफल में कितनी % से परिवर्तित किया जाए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2p ± p²/100, ठीक है। 2p ± p²/100। तो घन के प्रत्येक किनारे कितने % से बढ़ाया जा रहा है? 25% से। तो कितना हो जाएगा? 2 × 25 बढ़ाया जा रहा है इसलिए प्लस, और फिर कितना हो जाएगा? 25 × 25/100। तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, और प्लस 25 चौके 100, और 4 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 छके 24, और 1 4 दूना 8, 6.25, अर्थात 56.25%, ठीक है। 56.25% ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा, ठीक है। बेसिक से अगर देखें, जिस तरह पहले देखें हम लोग, ये तो ट्रिक पे हो गया। 25% से बढ़ाया जा रहा है, तो देखिए 25% से फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब कि पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 चौके 16, अब इसका कितना होगा? 25, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है ये, तो 16 से बढ़ गया 25, मतलब 16 4 20 और 5 25, अर्थात कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। टोटल कितने में? 16 में गुणे 100, तो 4 से 25 चौके 100, और 4 से 4 चौके 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अब 25 से करेंगे तो ये 4 से कितनी बार में कट जाएगा? तो 6.25 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9.625, तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45 का 5 कैरी 4, और 9 दूना 18, 18 4 22, ठीक है। और बचा 2, और 9 6 के 54, 2 56, अर्थात 56.25% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हल से कर सकते हैं, या फॉर्मूला से। फॉर्मूला और ट्रिक में क्या होता है कि प्लस माइनस थोड़ा कभी कभी क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। इसलिए ये मेथड हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे, ये मेथड एकदम बेस्ट है, और इस मेथड से हम लोग % के किसी भी तरह के क्वेश्चन का हम लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% से कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी संख्या, मान लेते हैं कि जब भी % से % पूछे तब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। 100 मानने से हमको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। यदि % से रियल पूछे तब हम लोग उसके लिए दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है, देखिए पहले मान लिया कि नंबर 100 है, और कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की, 10% का मतलब एक अंक बाद डेसिमल, अर्थात 10, तो 10 बढ़ोतरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10% से कमी, 10% से कमी का मतलब इसका 11 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 99 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10% से बढ़ोतरी, और ये हो जाएगा 10% से कमी। तो फाइनली देखिए तो ये 100 से कितना हो गया? 1% की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी होगी। तो अगर इसको % में निकालना चाहें तो हम लोग 1 कितने से कमी हुई है? 100 से, तो क्या करेंगे? 100। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट 1% की कमी लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि 100 मान के चलते हैं, जो आगे आंसर एक कम है, इसका मतलब कि 1% की कमी हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में 1% की कमी हुई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर आगे देखेंगे हम लोग इससे अगले लेवल का क्वेश्चन, ये तो दूसरा टाइप था, ठीक है। इस तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखें, दोनों मेथड से देखें, ठीक है। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना आपको समझ में आता हो तो कमेंट में ज़रूर उसको डालें, हम ज़रूर बताएंगे उसको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।